नमस्ते बच्चों। हमने स्वर, व्यंजन, बाराखड़ी, मिश्रित व्यंजन को जाना। तो आज हम संयुक्ताक्षर यह विषय लेंगे। आप सभी ने व्यंजन तो पढ़े हैं ना? तो आज हम उन व्यंजनों को अलग तरीके से जानेंगे। जब संयुक्ताक्षर बनता है तब व्यंजन किस प्रकार आगे लिखे जाते हैं यह आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे व्यंजनों की बनावट। व्यंजनों की बनावट को जानने से पहले आपको जानना है पाई वाले व्यंजन कौन से हैं, अर्धपाई वाले व्यंजन कौन से हैं और बीच में पाई वाले व्यंजन कौन से हैं और बिना पाई वाला व्यंजन कौन सा है। हम एक एक करके सभी व्यंजनों के बारे में जानेंगे। पाई वाले व्यंजन ख, ग, घ, च, ज, झ, न, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, श, स, क्ष। इन व्यंजनों में यह दंडी मतलब पाई होती है, इसलिए इन्हें पाई वाले व्यंजन कहा जाता है। पाई यानी पैर, पैर मतलब इंग्लिश में लेग। अर्धपाई वाले व्यंजन छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह। इन व्यंजनों में छोटी सी दंडी होती है, इसलिए इन्हें अर्धपाई वाले व्यंजन कहा जाता है। बीच में पाई वाले व्यंजन क, फ। इन व्यंजनों में दंडी बीच में होती है, इसलिए इन्हें बीच में पाई वाले व्यंजन कहा जाता है। बिना पाई वाला व्यंजन र। इसमें कोई दंडी नहीं होती है, इसलिए इसे बिना पाई वाला व्यंजन कहा जाता है। बच्चों, अब आपने व्यंजनों की बनावट के बारे में जाना। आगे हम यह व्यंजन जब आधे बनते हैं तब वे कौन से नियमों का यानी रूल्स का पालन करते हैं, हम यह जानेंगे। हलन चिन्ह यह संयुक्ताक्षर में महत्वपूर्ण चिन्ह है। देखिए, अगर यह चिन्ह अक्षर के नीचे है या लगाया जाता है तो यह अक्षर आधा होता है। पाई वाले व्यंजन मैं एक बार फिर से नहीं पढ़ूंगी, आपको ध्यान देकर सुनना है। जब पाई वाले व्यंजन आधे लिखे जाते हैं तो पाई हट जाता है। उदाहरण के तौर पर दो शब्द दिए हैं, स्वाद और सच्चा। स्वाद इस शब्द में स आदि है और सच्चा इस शब्द में च आदि है, और ये दोनों अक्षर किस प्रकार आधे लिखे गए हैं देखिए। अर्धपाई वाले व्यंजन छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह। जब अर्धपाई वाले व्यंजन आधे होते हैं तो वह वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। यह व्यंजन हट्टी स्वभाव के होते हैं। उदाहरण के तौर पर दो शब्द दिए हैं, चिट्ठी और पट्टी। ऊपर वाला अक्षर आधा है और नीचे वाला पूरा। ये ऊपर वाले अक्षर जो हैं वो हट्टी किस्म के हैं। नीचे वाला अक्षर भी देखो
ये अर्ध पाई वाला ही अक्षर है, वो नीचे आता है और पूरा का पूरा रहता है। ये दोनों हट्टी किस्म के हैं, पर अपने आप को आधे नहीं बनाते, इसलिए अपने आप को आधे नहीं बनाते। इन व्यंजनों को आधा दिखाने के लिए हलन चिन्ह का उपयोग होता है। इन व्यंजनों के लिए बहुत से व्यंजन आधे बनते हैं। उदाहरण बुद्धि। यह शब्द द ये अर्धपाई वाला व्यंजन है और ध ये पूरा पैर वाला व्यंजन है। द जो है वो पूरा का पूरा लिखा गया है और ध जो है वो आधा बना है। इससे हम जानेंगे कि पूरा पाई वाला व्यंजन आधा बना है अर्धपाई व्यंजन के लिए। बीच में पाई वाले व्यंजन क और फ, इन दो व्यंजनों का पैर बीच में होता है। यह व्यंजन जब आधे होते हैं तो थोड़ा सा टुकड़ा कट जाता है। उदाहरण मक्की और मुफ्त। मक्की शब्द में क आदि है और फ आदि है मुफ्त शब्द में। यहाँ पर उनका रूप किस प्रकार बदल गया है देखिए। आगे बिना पाई वाले व्यंजन र, इस व्यंजन का पैर नहीं होता। यह व्यंजन जब आधा बनता है तो रफार की तरह लिखा जाता है। उदाहरण सूर्य और कार्य। र किस प्रकार आदि लिखी गई है देखिए। र व्यंजन के बारे में बच्चों आपको बहुत कुछ बताना है। र व्यंजन अपने आप का बलिदान करता है। जब वह आधा होता है तो वह आधा बनता है। र उदाहरण लिए हैं कार्य और सर्दी। यहाँ पर र आदि है और य पूरी है। दूसरे शब्द में र आदि है और द पूरी है, पर र आदि बन चुकी है। किस प्रकार देखिए, छोटी सी मात्रा है रफार, वो र को आदि बनाती है। when र is actually half। और जब र आधा नहीं होता तब भी वह दूसरे अक्षर के लिए आधा बनता है। उदाहरण के तौर पर पाई वाले अक्षर के लिए ग अगर आदि है और र पूरी है तो ग पूरा लिखा गया है और र आधा लिखा गया है। देखिए किस प्रकार र आधा लिखा गया है। बीच में पाई वाले व्यंजन के लिए क, इस व्यंजन के लिए र किस प्रकार आधा बनता है यह देखिए। अर्धपाई व्यंजन के लिए ट अर्धपाई व्यंजन दिया है और र किस प्रकार ट के लिए आधा बना है देखिए। ग्राम, क्रम और ट्रक इनका उदाहरण है। र हर व्यंजनों के लिए अपने आप को आधा बनाता है। अब पाई वाले व्यंजन आधे कैसे लिखे जाते हैं, बहुत सारे उदाहरण के तौर पर शब्द दिए हैं, आप एक एक करके देखिएगा। ख अगर आदि है तो किस प्रकार लिखी गई है देखिए। सख्त ख्याल। ग दिग्गज 11। घ विघ्न शीघ्र। च बच्चा अच्छा। ज इज्जत जज्बा। न दंड अरण्य। त पत्ता त्याग। ध युद्ध मध्य। न पन्ना कन्या। प पप्पू प्यास। ब
डब्बा गुब्बारा। भ सभ्य अभ्यास। म अम्मा लंबा। ल बिल्ली दिल्ली। व व्यक्ति व्यथा। व्यक्ति शब्द में और भी संयुक्ताक्षर है, देखिए। श शाम पश्चिम। श विष्णु ग्रीष्म। स रस्सी स्थान। अब अर्धपाई वाले व्यंजन आदि कैसे लिखे जाते हैं, देखिए। ट लट्टू पट्टा। ड गड्डी लड्डू। ठ पाट्य गट्ठा। द द्वार विद्या। ह ब्राह्मण जिह्वा। बीच में पाई वाले व्यंजन आदि कैसे लिखते हैं। क मक्खी मक्खा। फ दफ्तर हफ्ता। बिना पाई वाला व्यंजन आधा कैसे लिखते हैं। र मर्यादा सर्दी। तो बच्चों, आज हमने व्यंजनों की बनावट और वे आदि कैसे लिखे जाते हैं यह जाना। तो अगले वीडियो में आपको संयुक्ताक्षर कैसे बनाते हैं और उन पर अभ्यास दिया जाएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो बच्चों, धन्यवाद।